श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं के बोले गए शब्द हैं, जिसे गुरबानी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडेय की रिपोर्ट। वाराणसी गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा परिसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का 420वां प्रकाशोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व 1604 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश उद्घाटन समारोह की याद दिलाता है। युवा समाज सेवी रंजीत राजपाल ने दरबार में मत्था टेका व बताया कि इस दिन सिख समुदाय के लोग पूरी श्रद्धा भाव से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा करते हैं। वर्ष 1604 में दरबार साहिब में सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाशित किया था। तब से हर साल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश गुरुपर्व पूरी धार्मिक श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। इसे आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष 1604 में अमृतसर में नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश की याद दिलाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं के बोले गए शब्द हैं, जिसे गुरबानी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। प्रकाशोत्सव के दिन गुरुद्वारा साहिब से नगर कीर्तन निकाला जाता है। कथावाचक श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए उसके पालन का आह्वान करते हैं। इस दिन धार्मिक रस्में तथा पूजा अर्चना की जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सुबह अरदास करके गुरुद्वारे के मुख्य कमरे में दर्शन के लिए लाया जाता है। रात 8 बजे तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व रहता है। फिर अरदास करके उन्हें उनके स्थान पर विराजमान किया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम भाई रंजीत सिंह है, जहाँ मैं गुरुद्वारा गुरुबाग में मुख्य ग्रंथी की सेवा निभा रहा हूँ। बाबा जी, आज बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, क्या आयोजन है और कब तक चलेगा? गुरु जी, आज जो हमारे गुरु है दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, जिसमें हम सिख जगत में दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि जब हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ज्योति ज्योत समाये थे, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, तो वो बोले थे कि हमारे जाने के बाद कोई देह के रूप में गुरु नहीं होगा, शब्द के रूप में गुरु होगा। और दान श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वचन कहे थे कि आज्ञा वही अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। आज हमारे दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश गुरुपुरब है, और इसी उपलक्ष्य में दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश गुरुपुरब के उपलक्ष्य में आज 4 सितंबर को दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सुहाना स्वागत हुआ। अमृत वेले 3:45 बजे से लेकर 3:45 से लेकर सुबह के 10 बजे तक दीवान सजे, जिसमें हमारे जहाँ के रागी भाई रकम सिंह जी और बहुत ही सत्कारयोग भाई इंद्रजीत सिंह जी जम्मू वाले, उन्होंने संगत को कीर्तन के द्वारा निहाल किया। और जो सुबह का प्रोग्राम था 10 बजे तक चला। उसके उपरांत जितने भी श्रद्धालु आए थे उनके लिए लंगर का प्रबंध किया गया। और आज इसी उपलक्ष्य में शाम का भी दीवान रखा गया है, जो लगभग 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलेगा और उपरांत गुरु का लंगर बरतेगा। बाबा जी, क्या कहेंगे, इस समय जो युवा हैं वो अपने धर्म से, अपनी परंपराओं से कहीं ना कहीं आधुनिकता में जाते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, क्या लगता है महाराज जी आपको क्या होना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो वेद हो, चाहे शास्त्र हो, कुरान हो, कोई भी ग्रंथ हो, वो यही कहता है कि प्रेम बांटना चाहिए। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खुद कहते हैं कि साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि जिसने भी परमात्मा के साथ प्रेम किया है उसी ने ही परमात्मा को पाया है। तो युवा पीढ़ी को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने पुरातन ग्रंथ है, वेद है, शास्त्र है, जैसे हमारे दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी है, हमें यही से देते हैं कि बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को अपनाना चाहिए। क्योंकि जो जीवन में अच्छाई को अपनाते हैं, सच को अपनाते हैं,
वो बुलंदियों को छूते हैं। और जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी में बताया गया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। यही गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कि कोई परमात्मा को राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। जैसे देखते हैं कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है तो एक ही चीज़। ऐसे ही परमात्मा एक ही है। कभी भी परमात्मा के नाम पर झगड़ा नहीं करना चाहिए कि हमारा परमात्मा बड़ा है या उनका परमात्मा बड़ा है। परमात्मा तो एक ही है, नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक से